बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे एक ऐसी रूहानी शख्सियत हैं जो न सिर्फ हमारे पाकिस्तान की शख्सियत हैं मगर दुनिया में उनका नाम है, दुनिया के लिए हैं। तो ये एक बायस फ़ख्र की बात है कि वो शख्सियत फ़ोक उसमें मकबूलियत है, उनकी गुलकारों में मकबूलियत है, मगर दुनिया का शायद ही कोई कोना हो जहाँ उसने परफॉर्म न किया हो और दुनिया ने उसे माना न हो। तो लाड़काना की पैदाइश है, आबदा परवीन उनका नाम है। आबदा परवीन साहिबा एक रूहानी शख्सियत कहलाती हैं। 1954 में उनकी पैदाइश है, 66 ईयर अभी उनकी उम्र है। लाड़काना के बाद वो मुख्तलिफ़ शहरों में माइग्रेट हुए हैं, मटियारी में, फिर हैदराबाद में। उनके शेख साहब जो शौहर थे उनकी डेथ 96 के बाद वो इस्लामाबाद में मुस्तकिल सुकून पजीर हैं। तो उनकी जो बेपनाह सलाहियत के बाद कहती हैं कि मैं 6 साल में मैंने गुलकारी सीखी है, बचपन से मैं इस फील्ड से मुंसलिक हूँ। उनके उस्ताद उनके वालिद साहब थे, मास्टर गुलाम हुसैन थे। मास्टर गुलाम हुसैन साहब की शख्सियत ऐसी थी, खुसूसियत ये थी कि उन्हें शोहरत से कोई लगाव नहीं था। वो कहते थे कि जितना भी इल्म है मैं प्रोमोट करने के लिए आया हूँ और अपने आप को प्रोमोट नहीं करूँगा, ये इल्म मैं ट्रांसफ़र करूँगा। इनकी वालदा आबदा परवीन साहिबा की मुमताज़ बेगम वो भी गुलकारा थी, मगर आबदा परवीन के सर पर जो ताज लगा वो एक अजीब किस्म का ताज है जो सारी दुनिया में जो लोग ज़बान भी नहीं समझते वो बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर से सारी चीज़ को समझ जाते हैं। गज़लें उन्होंने शाहकार गाई हैं, उसके बाद कलाम गाए हैं, सूफ़ी कलाम गाए हैं, गीत गाए हैं, और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का पूरा रिसाला हर सुर पे उन्होंने अलग अलग किया है, जिसमें ज़ेर ज़बर का बहुत ख्याल किया गया है। अब आते हैं कि इनको कौन से खिताबात मिले हैं। सबसे पहले राग की रानी इनको कहा जाता है, मेलोडियस क्वीन। उसके बाद उम्मे कुलसूम का इन्हें खिताब मिला है। उसके बाद मारवी भी कहते हैं। GM महकरी साहब सिंध के बड़े कानूनदान और बहुत बड़े अदीब रह चुके हैं, उनका बहुत बड़ा तारफ़ है। उन्होंने कहा था कि आबदा परवीन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी बेटी हैं, यानी उससे ज़्यादा किसी ने हक़ अदा नहीं किया जितना आबदा परवीन ने हक़ अदा किया है। उसके बाद आते हैं उनके इंटरव्यूज़ हैं जो मुख्तलिफ़ शेप में हमने कंपाइल किए हैं, क्योंकि उनके ऊपर ना कोई किताब लिखी गई है ना उन्होंने ख़ुद किताब लिखी है, मगर इंटरव्यू में वो ख़ुद अपने आप को डिस्कवर कर रही हैं। उनसे सवाल पूछा गया था कि आप मजमूए में जब गाती हैं तो ऐसा लगता है कि मजमुआ अवाम एक तरफ है और आप दूसरी तरफ है। तो बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था, कहा था कि मैं जो कलाम जो गीत सूफिया कराम का गाती हूँ वो मैं आंखें मूंद कर अपने अंदर ऐसे समा लेती हूँ कि वो महबूब शख्सियत मेरे सामने आ जाती है और मैं उसकी तरफ माइल हो जाती हूँ और मजमुआ एक तरफ हो जाता है और मैं दूसरी तरफ हो जाती हूँ। एक और सवाल पर उन्हें कहा गया था कि आप दुनिया में जाती हैं, ज़बानें हर मुल्क की अलग हैं, आप अपनी ज़बान में गाती हैं तो लोग किस तरह समझते हैं। तो उन्होंने एक वाक़या बताया था कि मैं डेनमार्क में गई थी, तो वहाँ 4 बजे दिन के रात को हमारा कंसर्ट था, तो मुझे कहा गया कि साउंड चेक करने के लिए वहाँ स्टेडियम जो हॉल था वहाँ चलिए। तो कहती हैं मुझे हैरत हुई, डेनमार्क की अपनी लैंग्वेज है कि लोग किस तरह मुझे सुनेंगे। कहा हॉल के बाहर जब मैंने गाड़ी खड़ी की तो एक लंबी कतार लोगों की थी जो इंतज़ार में थे। जब कहती हैं मैंने उनसे पूछा कि आप इस वक्त 4 बजे दिन को, कहा कि हम वो हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल चुकी, हम वेटिंग लिस्ट में हैं कि अगर जिसने टिकट ली है वो ना आए तो हमें कोई मौका मिल जाए। कहती हैं कि दूसरी हैरत अंगेज़ बात कि मैं जब हॉल में गई हूँ तो वहाँ वो हॉल पूरा भरा हुआ था दिन के 4 बजे। जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा कि हमें इतना इंतज़ार था कि हम अभी से यहीं बैठ गए हैं। तो तीसरी हैरत की बात उसने कही कि रात को जब कंसर्ट हुआ तो लोग रो रहे थे, मेरी ज़बान नहीं समझ रहे थे। ये एक रूहानियत की ज़बान थी, ये एक बॉडी लैंग्वेज थी, वो उसमें मग हो गए और मुझे सुना गया।
तो कहती हैं कि रूहानियत की कोई ज़बान नहीं है, ये एक अंदाज़ है जो लोगों में कन्वर्ट होता है। ये हमारे सूफिया कराम ने समझाया है, बाबा बुल्ले शाह से लेकर गुलाम फरीद तक, गुलाम फरीद से लेकर शाह बेटाई रहमतुल्लाह अलैह तक। दूसरा वाक़या एक बहुत बड़ा उनसे मंसूब है। वो कहती हैं कि मैं सर जॉन टेवनर बहुत बड़ी शख्सियत हैं, यूके की शख्सियत हैं, बहुत बड़े म्यूज़िशियन हैं। कहती हैं मुझे ये क्रेडिट है, मैं एक मर्तबा यूके के होटल में बैठी थी तो सर जॉन टेवनर आए और मुझे कहा कि मैंने आपके लिए धुनें बनाई हैं, आप रिहर्सल पर चलें, क्या आप मेरी धुनें गा सकेंगी। कहती हैं ये हैरत का एक समा था मेरे लिए। मैं जब म्यूज़िशियन के साथ बैठी तो कहती हैं कि 150 वायलिनिस्ट थे और 200 और म्यूज़िशियन थे, 350-400 म्यूज़िशियन के अंदर मैंने गाया। जब रिहर्सल की तो एक अजीब समा उन्होंने वाक़या बताया कि उन्होंने मुझे कहा था कि आपको इस कोड पे या माते कहना है, या माते का मतलब है माँ कहना है। वो आलाप था, एक सदा थी। कहती हैं कि रिहर्सल के दौरान मैंने एक राब्ता किया अल्लाह ताला से और एक अजीब कैफियत हुई। सर जॉन टेवनर ने कहा था कि आप गा सकेंगी मेरी धुनें, क्योंकि दुनिया के बहुत टफ म्यूजिशियंस हैं। तो आबदा परवीन कहती हैं मैंने कहा कि मैं अल्लाह से रुजू करूंगी और कोशिश करूंगी। कहती हैं ये कैफियत मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकती कि जब या माते का पोस था तो मैंने ज़ोर से सदा लगाई तो वो आवाज़ मेरे अंदर से या सैयदा निकली और वो एक अजीब कैफियत थी। सर जॉन टेवनर कहते हैं बीमार थे, व्हील चेयर पर थे। जब रिहर्सल ख़त्म हुई तो वो वहाँ से उठे हैं और मुझे चूमा है। उन्होंने कहा है कि बेटी मैं समझता हूँ कि या सैयदा ही ठीक है, तुम इस कोट में बहुत सूट कर रही हो। कहते हैं कि वो कंसर्ट जो उन्होंने की थी वो पूरी दुनिया में आज भी सुनी जाती है। सर जॉन टेवनर शख्सियत बहुत हैं, एवार्ड बहुत हैं, क्रेडिट बहुत है, हम शार्ट वक्त में उनको कोट नहीं कर सकते। एक और वाक़या एक इंटरव्यू बताती हैं कि आगा खान जो उनके मैं एक फंक्शन में गई थी जिनके मिलने के लिए लोग तरसते हैं, तड़पते हैं, और कहती हैं कि वो मेरा जब उन्होंने गीत सुना उसके बाद उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की तो सारे आगा खानियों ने उस मिनट्स को कंपाइल किया कि 6 मिनट उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की। कहती हैं कि मैं दुनिया में जहाँ भी जाती हूँ, जहाँ इस्माइलीज़ होते हैं वो मेरे पाँव छूकर बड़ी अकीदत के साथ पूछते हैं कि आगा खान साहब ने आपसे क्या बात की थी। कहती हैं ये दुनिया के हर मजहबी आदमी के लिए क्रेडिट है और मेरे लिए क्रेडिट है कि दुनिया के जितने भी मज़हब में मैं जाती हूँ वहाँ मेरा रिगार्ड्स किया जाता है, मेरी इज़्ज़त की जाती है। अब रूहानियत के इस स्टेज पे आबदा परवीन हैं। कहती हैं कि अब जब भी मैं गीत गाती हूँ तब मैं खुद नहीं रहती, मैं सिर्फ आवाज़ बन जाती हूँ। लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं और मैं अपने खुद अख्तियारी में नहीं होती हूँ। अब आते हैं कि मोटिवेशन के इस पहलू पर 6 साल से लेकर 66 ईयर तक उसने अपने लिए नहीं गाया, उसने उस रूह के लिए गाया है, उस पैगाम के लिए गाया है जो एक सूफियाना पैगाम है और उस लगन के साथ गाया है। किसी भी मकतबे फ़िक्र का आदमी हो वो उसे सुनता है। ज़िंदगी में जब आप अपने मकसद से जुड़ जाते हैं, ज़िंदगी में जब आपका मकसद जुनूनियत की तरफ हो जाता है तो आप आबदा परवीन के उस रास्ते से जाते हैं कि आप किसी भी मज़हब से, फ़िक्र से, शऊर से वाबस्ता हों, आप उसे एक्सेप्ट करने लगते हैं। अपने काम में इतनी परफेक्शनिस्ट लाएं, अपने काम में इतनी लगन लाएं, अपने काम में ऐसा जुनून लाएं कि कोई भी दुनिया का शख्स हो आपको एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।